कांग्रेस पैसे लेके बांटती है टिकट। कांग्रेस में पूंजीपतियों को ही मिलते हैं टिकट। करोड़ों में हुए हैं टिकट बेचने के ट्रांजैक्शंस। और इसको मैं अपने मन से नहीं कह रहा, इसके लिए बड़ा सबूत दिया है एक ऐसे शख्स ने जो कि कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहे। क्या हुआ कांग्रेस में अलवर विधानसभा चुनावों के वक्त, और क्या वो सेम प्रकरण हुआ है अलवर लोकसभा चुनाव के वक्त भी? अगर ऐसा अलवर में चल रहा है तो क्या ऐसा पूरे भारत में भी चल रहा है? ये पूरे सबूत और पूरी जानकारियों के साथ आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद में। क्या कांग्रेस के प्रभारी पैसे लेते हैं? क्या पूर्व मुख्यमंत्री पैसे लेते हैं? क्या टिकट के लिए पैसे आलाकमान तक जाते हैं? ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चुनावों के टिकट देने के लिए सीनियर्स को टिकट न देकर कल के बसपा से आए हुए लोगों को टिकट देने की यह प्रणाली कांग्रेस क्यों इस्तेमाल कर रही है? सवाल तो ये बहुत पहले से पूछे जा रहे थे। पहले से कम हो चुके कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि बहुत सारे तो बीजेपी में चले गए, बहुत सारे कुंठित हैं। इतने कम कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरह से हाशिए पर ले जाना, नाराज कर देना और कल के बसपाइयों को टिकट देना, ऐसा क्यों हो रहा था? यह सवाल का जवाब अब तक तो नहीं मिला था, लेकिन अब इस सवाल का जवाब खुलकर एक ऐसे कांग्रेसी ने दिया है जो कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहे हैं। और कहा है उन्होंने कि करोड़ों में कांग्रेस के प्रभारी और दूसरे लोग टिकट बेचते हैं। वो पैसा कहां तक जाता है ये पता नहीं, लेकिन टिकट बिक जरूर रहे थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव की जानकारी दी, पिछले विधानसभा चुनावों में टिकट बिके हैं। तो सवाल यह है कि टिकट लोकसभा चुनाव में भी बिके हैं कि नहीं। सबसे पहले देखिए ये वीडियो और समझिए कि कौन है ये, क्यों कह रहा है ये शख्स ये बात। हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। ये फजल हुसैन हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस में क्या होता था। कांग्रेस के सीनियर नेता रहे थे, अब कांग्रेस की इस खरीद फिरोख्त की राजनीति से दुखी होकर बसपा में चले गए हैं। सुनिए सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं। चापलूसों को चाटोगारों को टिकट दिया जाता है, और पिछली विधानसभा में 2023 में जो तिजारा का टिकट है और कुछ अन्य टिकट है, वो उन टिकटों को बेचा गया है। और वो बेचने की बात ये है कि जो आदमी 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से, तो मैं ही कांग्रेस में हूँ, उसके अलावा किसी अगर पुराने कांग्रेसी को टिकट दिया जाता तो समझ में आती, चाहे वो नवाब दुर्र मियां हो या जो है चौधरी असगरुद्दीन मोहम्मद हों या और भी भाई हैं। तो 10-15 लोग जो टिकट मांग रहे थे उनको नहीं दिया गया, लेकिन ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जिसको बहुजन समाज पार्टी का, जिसका पहले टिकट था, और जो है उसके बाद कांग्रेस ने भी उसी को टिकट दिया। बसपा से आप टिकट लेके आए हैं क्या? बीजेपी नहीं, वो पहले मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा कि कांग्रेस ने मतलब जो ये काम किया है, सिवाय पैसे के कोई और उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, और जो है ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ पैसे का खेल हुआ। और हम जैसे जो लॉयल थे, पार्टी के साथ थे, हमें जो है मजबूरन वो पार्टी छोड़नी पड़ी। हमारी अनदेखी की गई, हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा। एक ही विधानसभा में ऐसा है, बाकी विधानसभा में ऐसा है नहीं। मेरा तो ये कहना कि तकरीबन जो है अलवर जिले की तो खासकर बहुत सी विधानसभाओं में ये हुआ है, बल्कि पूरे प्रदेश में ये काम हुआ है, तभी कांग्रेस यहाँ से हारी है। अगर जो है लॉयल आदमियों को टिकट कितने पैसे 25 सीटें जो कितने पैसे दिए थे? पैसों का तो कोई हिसाब थोड़ी होता है, कोई दिखा के तो लेता है नहीं, पर आप कह दो कोई क्या बात तो कहीं करोड़ों में पहुंची है। बहुत सीधी सी बात है। मैं जो कहना चाहूंगा, जो ये पूंजीपतियों को जो ये आपका सीधा आरोप किस पर है कांग्रेस में? आप सभी को मालूम है किसके ऊपर आरोप की बात। तो ये है कि वो चाहे प्रभारी हो चाहे कोई और हो, सभी उसमें इन्वॉल्व है। नहीं, पर आप इतने दावे से कैसे अलवर की तो बात है, इतने दावे से कैसे कहें? क्या सबूत है? सबूत की बात तो ये है कि मतलब उनको टिकट देने की वजह क्या है, उनके पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि उन्हें टिकट दिया जाए। आपसे भी कोई डिमांड नहीं थी? हमसे मांगने की हिम्मत नहीं है। दरअसल बात यह है कि टिकट के पैसे मांगे, उन्हें पता है कि पैसे तो उनसे मांगे जाते हैं जो कमजोर हों, और इसलिए उन कमजोर लोगों को टिकट दिया गया।
भाजपा में ऐसा है? भाजपा में कोई ऐसा है या बसपा में कहीं और? भाजपा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है मैं तो कांग्रेस में था, कांग्रेस की बात है। और आज- समाज पर आज की रैली हुई तो बहुत ही सक्सेस हुई है। मुझे उम्मीद है कि लोग हमारा साथ देंगे। तो आपने पिछली बार कांग्रेस छोड़ दी थी, अब बसपा में हो, तो आपके मतदाता ये कौन कौन ऐसे मतदाता हैं, कौन लोग हैं जो आपको अब वोट देंगे और आप साथ रहेंगे? जो हमारे साथ थे वो हमेशा रहे और रहेंगे। और जो है बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि लोग और मजबूती से साथ आए। जिस तरह से आदरणीय जुबैर साहब के साथ जो हरकत हुई है, ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि भाई जो मजबूत मुस्लिम यहाँ से नेता हैं उनको उनका जो है इस तरह दबाया जा रहा है कि उनकी आवाज़ ना निकले, और जो है खाली चाटुकारों को और चापलूसों को इस पार्टी में रखा जाए और किसी को ना रखा जाए। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि कांग्रेस के पास इलेक्शन लड़ने का फंड क्या टिकट बेच के आता है? और विधानसभा में टिकट बेचने की तो पूरी जानकारी फजल हुसैन ने दे दी। क्या ये सेम प्रणाली लोकसभा में भी लगाई है? क्योंकि लोकसभा में भी एक्स बसपाई को ही टिकट दिया है। अगर ऐसा है, टिकट बेचकर कांग्रेस फंड्स इकट्ठे कर रही है, तो ऐसे में सवाल यह है कि बेचे हुए टिकट से आने वाले व्यक्ति क्या विकास कर पाएंगे? समझिए इस बात को, और ये सब बातों को समझकर ही अपने मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूक मतदाता होना बेहद जरूरी है। अलवर का यह खुलासा हमने राजस्थान संवाद पे किया। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स पे जरूर कहिए। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।